हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज। मेरा नाम है कनिका और आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है, लेकिन एक बहुत ही टेरिफाइंग स्टोरी भी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है और हम कह सकते हैं कि ये स्टोरी रिकॉर्डेड है, यानी कि डॉक्यूमेंटेड है। तो सीधा शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी स्टोरी। ये घटना है 25 फरवरी 1855 की, जो कि एक संडे का दिन था। और उस दिन एक 48 ईयर्स ओल्ड महिला जिसका नाम था हेना रिंसन, वो अपने हस्बैंड और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ धीरे धीरे चलती हुई रोड पर जा रही थी। ये जो जगह थी ये थी शेफील्ड, इंग्लैंड। और जब ये लोग वहां पर वॉक करते हुए जा रहे थे, वो लोग सबके सब, हम कह सकते हैं पूरा का पूरा ग्रुप टोटली साइलेंट था, क्योंकि ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। हैना और उसके फ्रेंड्स के पीछे एक दूसरा ग्रुप था, उसमें भी बहुत सारे लोग थे। ये भी धीमी गति से हैना और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप के पीछे चलते जा रहे थे। ये दोनों ग्रुप एक ही जगह जाने वाले थे। हालांकि जो पीछे वाला ग्रुप था उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि उस बिल्डिंग के अंदर ये लोग जाएंगे जहां पर आगे वाला ग्रुप अब जाने वाला था। वो तो बस बाहर से ये देखने वाले थे कि इनके साथ, यानी कि हेना और उसके फ्रेंड्स के साथ आगे क्या होने वाला है। अब जो हैना और उसके फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा एनॉइड थे। जो ग्रुप उनके पीछे आ रहा था उसे देखकर वो काफी चिढ़ रहे थे, लेकिन इन लोगों को पता था कि इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो किसी को अपने पीछे आने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक आम रास्ता था। अब ये जो शेफील्ड नाम की जगह थी इंग्लैंड में, ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी थी। यहाँ पर बहुत सारी मेटल की फैक्ट्रीज थी और इसी कारण से यहाँ पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग पूरे देश से आते थे और यहाँ पर आकर मजदूरी करते थे और काम करते थे। जब यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तब यहाँ पर बहुत सारी टेनेंट अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बना दी गई, यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। ये बहुत ही लो क्वालिटी बिल्डिंग्स थी। इसके कमरे बहुत ज्यादा घुटन भरे थे, छोटे छोटे थे। और बेसिकली इसमें जो भी मटेरियल लगा था वो बहुत ज्यादा चीप था और इन बिल्डिंग्स को बनाना काफी आसान था। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रूम्स में रखा जाता था, केवल किराया वसूल करने के लिए। ऐसी ही एक बिल्डिंग के कमरे में हैना और उसके हस्बैंड रहा करते थे। हैना और उसके हस्बैंड पास की ही एक मेटल वर्किंग फैक्ट्री में काम किया करते थे और इनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ये लोग काफी गरीबी के दौर से गुजर रहे थे। इनकी जिंदगी काफी रफ थी और डिफिकल्ट थी। लेकिन अभी हाल ही में इनकी जो जिंदगी थी वो और ज्यादा चैलेंजिंग तब बन गई जबकि इनका सबसे बड़ा बेटा कोल माइनिंग एक्सीडेंट में मारा गया। इस कारण से ये लोग पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान हो गए थे, हताश हो गए थे और ये सदमा बर्दाश्त करना इनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन जो हैना थी उसके लिए ये सदमा और भी ज्यादा कठिन था। वो बहुत ज्यादा अपने दुख में डूबी रहती थी, बहुत ज्यादा एंटी सोशल हो गई थी। बस वो फैक्ट्री जाया करती थी, वापस आती थी और बाकी और किसी से भी उसको कोई भी मतलब नहीं था। हैना जब अपने घर वापस आती थी तो पूरे पूरे दिन और कई बार पूरी पूरी रात बैठी रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी और अपने मरे हुए बेटे से कम्युनिकेट करने की लगातार कोशिश कर रही थी। अब जो हैना का हस्बैंड था वो भी बहुत ज्यादा दुख में डूबा हुआ था, लेकिन वो अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगा रहा था, अपना सारा समय वो अपने काम को दे रहा था। और इसी कारण से उसकी जो स्थिति थी वो हैना से कहीं ज्यादा बेटर थी। शायद यही हैना को भी करना चाहिए था, लेकिन हैना ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही थी। वो बस इस उम्मीद में जी रही थी कि कभी ना कभी उसकी अपने मरे हुए बेटे से बात जरूर होगी। इनके बेटे की मौत को धीरे धीरे कुछ हफ्ते गुजर गए, फिर कई महीने गुजर गए और जो हैना का हस्बैंड था वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में वापस नॉर्मल लौटने लगा था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा था, लेकिन उसने ये देख लिया था कि हैना ऐसा नहीं कर पा रही है। हैना पूरी तरह से डिप्रेस्ड थी, बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी और उसकी जो स्थिति थी वो पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी। अब हैना के हस्बैंड ने उसको एनकरेज करना शुरू किया कि तुम वापस चर्च जाना शुरू करो, लोगों के साथ समय गुजारना शुरू करो और कुछ नए फ्रेंड्स बनाओ। अब हैना ने धीरे धीरे अपने हस्बैंड की एडवाइसेस को सुनना शुरू किया। वो वापस चर्च जाने लगी थी, उसने कुछ नए फ्रेंड्स भी बना लिए थे और धीरे धीरे उसके जो ओल्ड रिलेशनशिप्स थे उनमें वो वापस लौटने लगी थी। अब हैना तो धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक और प्रॉब्लम उसके सामने आ गई थी। जैसा कि मैंने इस स्टोरी के शुरू में बताया था कि हैना अपने कुछ फ्रेंड्स और अपने हस्बैंड के साथ
रोड पर चलती हुई जा रही थी और उसके पीछे एक दूसरा ग्रुप था। ये जो दूसरा ग्रुप था, ये भी उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था जहां पर हैना और उसके फ्रेंड्स रहते थे। इस समय हैना, उसका हस्बैंड और हैना की एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड जिसका नाम था हैरियट वॉर्ड और फेवल फैमिली के 3 मेंबर्स, जिसमें मिस्टर और मिसेस फेवल थे और साथ ही मिसेस फेवल की बहन शामिल थी। ये सारे लोग उस ग्रुप का हिस्सा थे जो कि रोड पर चलते हुए अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया कि इनको जो ग्रुप फॉलो कर रहा था वो भी सेम प्लेस में ही रहा करते थे। अभी इस समय से केवल 2 घंटे पहले इनके बीच में एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था और वो आर्ग्यूमेंट इसके कारण हुआ था कि जहां पर ये फेवल फैमिली, हैरियट, हैना, ये सब लोग रहा करते हैं, उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट का क्या किया जाए। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोग इस बारे में बहस कर रहे थे कि इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर आखिर है क्या। इन लोगों को यह भी लगता था कि जो फेवल फैमिली है, जो हैरियट है, हैना है, ये सारे के सारे लोग बेसमेंट के बारे में कहानियां सुना रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ और लोगों को यह भी लगता था कि जो बेसमेंट है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और किसी को भी बेसमेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए। और इसी कारण से ज्यादातर लोग चाहते थे कि इस बेसमेंट को परमानेंटली बंद कर दिया जाए, उसके अंदर या तो कुछ इस तरह का सामान रख दिया जाए जो कि बिल्कुल वेस्ट हो और जिस कारण से कोई बेसमेंट के अंदर ना जा पाए, या फिर पूरे के पूरे बेसमेंट को ईंटें भरकर, सीमेंट भरकर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाए। और इस बात से बहुत सारे लोग एग्री करते थे। लेकिन ये जो हैना और उसका ग्रुप था जो कि इसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहा करते थे, ये लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बेसमेंट को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए। इन लोगों को ये सुनकर काफी बुरा लगा। ये पूरा का पूरा ग्रुप वहां से उठा और वहां से निकल गया। जब ये पूरा ग्रुप बाहर आया था तो इनके पास कोई भी प्लान नहीं था कि आगे ये क्या करेंगे। लेकिन इन्हें बस इतना पता था कि उनको वापस अपनी बिल्डिंग में जाना है और बस वहां पर पहुंचकर ये लोग देखेंगे कि अब आगे क्या करना है। साथ ही इनके दिमाग में ये भी था कि अगर हम वहां पर पहुंच जाएंगे तो हमें हर हाल में कोशिश करनी है कि लोग इस बेसमेंट को बंद ना कर पाए। हो सकता है कि लोग उसको बंद करने के लिए कुछ करें, या फिर हो सकता है कि पूरी ही बिल्डिंग को गिराने की कोशिश करें। और इस कारण से ये लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने थे। ये लोग जल्दी जल्दी स्पीड वॉक करते हुए अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। इधर बहुत सारे लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि इनका पीछा कर रहे थे। अब जब हैना और उसके फ्रेंड्स वापस अपनी बिल्डिंग में पहुंचे तो ये लोग सीधे अपने अपार्टमेंट के अंदर गए, एक ही अपार्टमेंट के अंदर गए। इन्होंने अपार्टमेंट का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया अच्छी तरीके से। और उसके बाद हैना और वहां पर जो मौजूद 5 दूसरे लोग थे, बस वो वहां पर खड़े रहे। वो लोग पूरी तरह से साइलेंट थे, उनको पता ही नहीं था कि आगे क्या करना है। बस उन्हें यह पता था कि इस बेसमेंट को हमें पूरी तरह से ब्लॉक होने से बचाना है। अब जो हैना थी वो अपने अपार्टमेंट की विंडो के पास आई। उसके अपार्टमेंट में काफी बड़ी सी विंडो थी जिसमें सामने की सड़क दिखती थी। वो वहां पर खड़ी होकर बाहर की तरफ देखने लगी। तब उसने पाया कि वहां पर बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका था लोगों का, जो कि उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंचे थे। अब लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे थे। वहां पर खड़े लोग एक दूसरे के ऊपर से झांक रहे थे, बेसमेंट को देख रहे थे ताकि उन्हें अच्छे से पूरा बेसमेंट नजर आए। अब जब हैना ने ये देखा तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने जो विंडो थी बंद कर दी। वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। वापस चलती हुई वो इस ग्रुप के पास आई और कुछ मिनट्स के बाद मिस्टर फेवल ने कहा कि देखो, हम लोगों के पास बस एक ही रास्ता है और वो ये है कि अब थोड़ी सी ही डे लाइट बची है, यानी कुछ घंटों में ही अंधेरा होने वाला है और इन कुछ घंटों में ही हमें बेसमेंट में कुछ ना कुछ कर लेना है, वरना हो सकता है कि ये बेसमेंट ब्लॉक कर दिया जाए। अब सबने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। उन्हें पता था कि उन्हें बेसमेंट में तभी जाना है जबकि डे लाइट अभी बची हो। वो लोग अंधेरे में वहां पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही पुरानी कहानी है। उस समय लाइट्स की व्यवस्था इस तरह की नहीं थी और इस कारण से लोगों को डे लाइट पर ही रिलाय करना पड़ता था। सबने हाँ में सिर हिलाया। उन्हें पता था कि उन्हें आज ही और अभी कुछ करना है। अब मिस्टर फेवल ने हेना के हस्बैंड की तरफ देखा। इन लोगों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि हाँ ठीक है, हम दोनों नीचे जाएंगे। हालांकि जो हैना के हस्बैंड थे वो नीचे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उन्हें कुछ करना है तो नीचे जाना ही पड़ेगा। उन्होंने भी हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट्स गो। अब कुछ मोमेंट्स के बाद ही हैना के हस्बैंड और मिस्टर फेवल वहां से नीचे चले गए, यानी कि बेसमेंट में चले गए। और वहां पर बची हुई चारों महिलाएं, यानी कि हैना, हैरियट और 2 फेवल महिलाएं, यानी कि मिसेस फेवल और उनकी बहन, इन दोनों को नीचे जाते हुए देखती रही। ये दोनों वहां से नीचे चले गए सीढ़ियां उतरते हुए
और ये चारों औरतें वहां पर हेल्पलेस खड़ी थी, बस उनको जाते हुए देख रही थी। इन दोनों आदमियों के नीचे जाने के 2-3 मिनट के बाद ही अंदर से कुछ आवाजें बाहर आने लगी। ये दोनों आवाजें मेटल टूल्स की थीं, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति वहां के फर्श को खोदने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि जो बेसमेंट का फर्श था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और इसी कारण से जो स्टोन फ्लोर था उसके मेटल से टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले 2 घंटों तक मिस्टर फेवल और हैना के हस्बैंड लगातार फर्श को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन जितनी बार भी वो फर्श को तोड़ते थे और स्टोन्स वहां से हटाते थे, उनको अंदर से कुछ भी नहीं मिलता था। वहां पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। इधर ऊपर जो क्राउड था, जो लोग खड़े हुए थे, वो क्राउड बहुत बड़ा होता जा रहा था। बेसमेंट में एक खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी, और उसी खिड़की से झांकने की लोग कोशिश कर रहे थे। जो वहां पर पुरानी भीड़ थी, यानी कि चर्च मेंबर्स की, अब सिर्फ वही भीड़ वहां पर नहीं थी, बल्कि वहां पर बहुत सारे डिफरेंट लोग भी आकर खड़े हो गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें पता भी नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर भीड़ लगी हुई देखी तो वो लोग भी यहाँ आकर तमाशा देखने लगे। अब ऊपर हैना और बाकी तीनों महिलाएं वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। उनको दिख रहा था कि बाहर का जो ग्रुप है वो बड़ा होता जा रहा है और बहुत ज्यादा राउडी होता जा रहा है। उसको देखकर वो नर्वस हो रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा नर्वस वो उन 2 व्यक्तियों के लिए थी जो अभी भी बेसमेंट में मौजूद थे। उन्हें पता था कि अब जल्दी ही सूरज ढलने वाला है, रोशनी जाने वाली है, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड्स वहां पर अंधेरे में रहें, यानी कि उस बेसमेंट के अंदर रहें। फाइनली धीरे धीरे सूरज ढल गया, और ये जो दोनों व्यक्ति थे वो अभी भी बेसमेंट के अंदर थे, वो अभी तक ऊपर नहीं आए थे। अब हैना भागती हुई बेसमेंट की तरफ गई। उसने बाहर से ही चिल्लाकर कहा कि अब तुम लोग रुक जाओ और वापस ऊपर आ जाओ। अब दोनों व्यक्तियों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने टूल समेटे और धीरे धीरे वो लोग ऊपर आ गए, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से उतरे हुए थे। वो दोनों के दोनों बिल्कुल निराश थे, क्योंकि नीचे से उनको कुछ भी नहीं मिला था। अब जब ये दोनों व्यक्ति भी वापस आ गए, तो अब हैना और उसके फ्रेंड्स होप कर रहे थे कि शायद अब ये जितनी भी भीड़ भाड़ जमा है वो वहां से चली जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था। बेसमेंट में भी पूरी तरह से अंधेरा था, और खिड़की के जरिए भी अब बेसमेंट में कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो उन्हें लग रहा था कि ये जो क्राउड है धीरे धीरे डिस्पर्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लोग वहीं पर अभी भी खड़े हुए थे। अब जो हैना और उसके हस्बैंड थे और साथ ही हैरियट और फेविल्स, वो सब लोग बैठ गए, थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने लगे। बीच बीच में वो लोग बाहर भी देख रहे थे लगातार, लेकिन वो यही पा रहे थे कि बाहर का जो क्राउड है वो कहीं भी नहीं जा रहा था, बल्कि ये जो भीड़ थी वो और ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। और हमें यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि ये 1800s का इंग्लैंड है, वहां का शेफील्ड शहर है, आज का नहीं है। उस समय शेफील्ड एक बहुत ही टफ जगह थी रहने के लिए। हर कोई वहां पर फैक्ट्रीज में काम कर रहा था, और वो लोग 7 days अ वीक काम किया करते थे। उनकी कोई छुट्टी नहीं होती थी, और उनको बहुत ज्यादा उसके बदले पैसा भी नहीं मिलता था। उनके लिए वहां पर उस जगह पर कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं था। बेसिकली उन्हें मरने तक सिर्फ काम करना था। और जब शेफील्ड के लोगों ने उस दिन एक बहुत बड़ा क्राउड देखा, एक बहुत बड़ा ग्रुप देखा लोगों का, जो कि एक बेसमेंट के बाहर खड़ा हुआ था, तो उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग थी। उनकी जिंदगी में ऐसे मौके बहुत ही कम आते थे, जब इस तरह का कोई इवेंट चल रहा हो, जब कहीं पर भीड़ लगी हो, कोई तमाशा चल रहा हो। और इसी कारण से वो लोग वहां पर लगातार खड़े हुए थे, और वहां से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनको पता था कि अपने घर जाने के बाद भी उनकी लाइफ बहुत ज्यादा टेरिबल होने वाली है। उनको बस जाकर सोना है, खाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो आज देखना चाहते थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब धीरे धीरे आधी रात का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा क्राउड इनके घर के बाहर खड़ा हुआ था, यानी कि बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ था। और इस समय हैना और उसके हस्बैंड, उनको पता था कि वो बाहर बिल्कुल नहीं निकल सकते। वो एक तरह से अपने घर में ट्रैप्ड हो चुके थे। अब ये जो बाहर खड़ा क्राउड था, ये धीरे धीरे और ज्यादा राउडी होने लगा। अब जो फेवल फैमिली थी, और इसके अलावा जो है ना उसके हस्बैंड, उसकी फ्रेंड थी, वो धीरे धीरे चिंतित होने लगे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद बाहर लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, या लोग उनसे लड़ाई झगड़ा करने ना आ जाए। वो कहने लगी कि इस अपार्टमेंट में बहुत बड़ी विंडो है, और साथ ही बेसमेंट में भी एक विंडो है। कहीं लोग उस विंडो को तोड़ ना दे, कहीं बेसमेंट में ना घुस जाए, या हो सकता है कि उनके अपार्टमेंट में ही ना घुस जाए। अब जो बेसमेंट था, उसमें जाने के लिए जो स्टेयर्स थी वो तो बिल्डिंग के अंदर से थी। लोग बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन जो बेसमेंट की विंडो थी वो बाहर की तरफ खुलती थी, स्ट्रीट पर खुलती थी। तो वो लोग उसके कांच को तोड़ सकते थे। अब इन लोगों को लगने लगा कि कहीं ये इनके घर का कांच तोड़कर इनके घर ना घुस जाए, कहीं विंडो तोड़कर। और अगर वो अंदर घुस गए तो वो इनको मारने लगेंगे या इनको लूट लेंगे,
ये सारी चिंता इन लोगों को होने लगी थी। अब मिस्टर फेवल के दिमाग में एक प्लान आया। वो अपार्टमेंट की एक दूसरी बड़ी सी विंडो की तरफ गई। उन्होंने वहां से कर्टेन निकाला, कर्टेन रॉड समेत, और उसके बाद उन्होंने वो कर्टेन रॉड में लगा हुआ कर्टेन अपनी बहन के हाथ में थमाया। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि तुम बेसमेंट में जाओ और कर्टेन वहां पर लगा दो अच्छी तरीके से, ताकि जो विंडो है जो कि बाहर की तरफ खुलती है उसका व्यू पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, और लोग जब बेसमेंट में देख नहीं पाएंगे तो वो यहाँ से शायद धीरे धीरे चले जाएंगे, क्योंकि लोग आग जला जला कर उसकी सहायता से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। मिसेस फेवल ने अपनी बहन को वो कर्टन रॉड थमा तो दी, लेकिन उनकी बहन नीचे जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो लगातार मना कर रही थी कि मैं आधी रात को नीचे बेसमेंट में नहीं जाऊंगी, मुझे वहां जाने से डर लगता है, मैं वहां बिल्कुल नहीं जा सकती। अगले 2-3 मिनट तक वहां पर बहस होती रही। उसके बाद लोग आपस में बहस करने लगे कि नीचे कौन जाएगा, लेकिन कोई भी नीचे जाने के लिए तैयार था ही नहीं। फाइनली हैना, जिसने हाल ही में अपने बच्चे को खोया था, अपने बेटे को खोया था, वो सामने आई। उसने कहा कि ठीक है, मैं नीचे जाऊंगी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी तरीके से जो स्टूपिड ग्रुप बाहर खड़ा हुआ है, बस ये यहाँ से चला जाए ताकि सब लोग अपने अपने घर जा पाए, यहाँ से निकल पाए और थोड़ा सा चैन की सांस ले पाए। उसने मिसेस फेविल की बहन के हाथ से वो कर्टन रॉड ली, अपार्टमेंट से बाहर निकली और सीधा बेसमेंट डोर की तरफ बढ़ी। उसने बेसमेंट डोर को खोला, स्टेयर्स उतरती हुई नीचे की तरफ बढ़ी और उसको जाते हुए हर कोई देखता रहा। बाकी जो पांचों लोग थे वो बेसमेंट की स्टेयर्स के ऊपर वाली जगह पर इकट्ठे हो गए थे और बस हैना को नीचे जाते हुए देख रहे थे। वो देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। हैना नीचे जाकर कर्टन्स लगाने की कोशिश कर रही थी। वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही थी, थोड़ा मैस अराउंड कर रही थी कर्टन्स लगाने में। ये सारी आवाजें ऊपर सुनाई दे रही थी। फाइनली हैना ने अच्छी तरीके से वो कर्टन विंडो पर प्लेस कर दिया, और जो हैना थी वो पूरे अंधेरे बेसमेंट में थी। ऊपर से कोई भी हैना को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उन्हें हैना की हलचलों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फाइनली उन्हें नीचे से हैना की आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि मैंने अच्छी तरीके से कर्टन प्लेस कर दिया है और मैं वापस आ रही हूं। उसके बाद अंदर पूरी तरह से साइलेंस हो गया। करीब 8-10 सेकंड्स बीत गए। हर कोई ऊपर एंशियसली हैना का वेट कर रहा था कि वो वापस ऊपर आएगी और तब वो लोग चैन की सांस लेंगे। वो लोग टेंशन में ऊपर खड़े होकर हैना का इंतजार करने लगे, लेकिन साइलेंस टूटने का नाम नहीं ले रहा था। अंदर से कोई भी अब आवाज आ नहीं रही थी। तभी अचानक से किसी की बहुत तेज चीख की आवाज सुनाई दी, और ये चीख की आवाज हैना की ही थी। और उसके बाद एक बार फिर से पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। अब हैना के हस्बैंड को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है शायद मेरी वाइफ के साथ। वो तेजी से दौड़ता हुआ स्टेयर से नीचे उतरा। उसने आसपास देखा, उसने पाया कि हैना जमीन पर पड़ी हुई है और पूरी तरह से मोशनलेस है। बेसमेंट में उसके अलावा कोई भी नहीं है, केवल उसकी वाइफ वहां पर पड़ी हुई है, और जो विंडो है वो पूरी तरह से कवर्ड है पर्दे से। अब हैना के हस्बैंड ने तुरंत ही हैना को अपनी बाहों में उठाया। वो उसको लेता हुआ दौड़ता हुआ अपस्टेयर्स आया और ऊपर वाली सीढ़ियों पर उसने हैना को प्लेस कर दिया और उसको हिला हिलाकर जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी उठ नहीं रही थी। क्लियर था कि वो जीवित थी क्योंकि वो सांस ले रही थी। तभी जो हैरियट थी, यानी कि हैना की बेस्ट फ्रेंड, वो अंदर की तरफ भागी और एक वेट टॉवल लेकर वहां पर लौटी। वो घुटनों के बल हैना के पास बैठ गई। उसने वेट टॉवल हैना के सर पर रख दिया, उसके फोरहेड पर रख दिया, और उसे उम्मीद थी कि जो वेट टॉवल है ये इसको रिवाइव कर देगा, उसको होश आ जाएगा। अब हैरियट वहां पर बैठी हुई थी नील डाउन किए हुए। वो हैना को लगातार देख रही थी, और हैना के नीचे स्टेयर केस था क्योंकि वो ऊपर वाली सीढ़ियों पर थी, और इसी कारण से उसे स्टेयर केस भी दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से ही हैरियट की नजर अंदर बेसमेंट पर पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, या हम कह सकते हैं कि डर के कारण फैल गईं, और वो जोर से चीखी और वहीं पर बेहोश हो गई। अब उसके साथ क्या हुआ था ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इस बेसमेंट के ऊपर जो कंट्रोवर्सी होनी शुरू हुई थी वो कुछ हफ्ते पहले होनी शुरू हुई थी, यानी कि फरवरी के शुरुआत में। फरवरी के शुरुआत में ही हैरियट और फेविल फैमिली ने कुछ अजीब सी आवाजें जो कि बेसमेंट से आ रही थी उनको सुनना शुरू किया था। उनको पहले ऐसा लगा कि क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, इसलिए इस तरह की क्रीकिंग और क्रैकिंग की आवाजें वहां पर आना एक आम बात है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पुरानी बिल्डिंग से इस तरह की आवाजें आई। उनको लगा कि शायद इस बिल्डिंग की देखभाल नहीं की जाती है और इस कारण से ही इसमें इस तरह की आवाजें हो रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जो बेसमेंट की आवाजें थी वो बहुत ज्यादा लाउड होती चली जा रही थी, बहुत ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी,
और स्पेशली रात के समय उनको सुनना अपने आप में बहुत ज्यादा भयानक लगता था। अब जो हैरियट और फेबल फैमिली थी वो इतना ज्यादा डर गए थे कि नीचे बेसमेंट में जाने से भी डरते थे, जबकि उनको बेसमेंट में कुछ काम हुआ करते थे, वहां पे सामान वगैरह रखते थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से बेसमेंट में जाना बंद कर दिया था। ये जो अभी घटनाएं हुई थी यानी कि 25 ऑफ फरवरी को, इससे सिर्फ एक दिन पहले हैरियट ने सबको बताया कि वो दिन के समय नीचे बेसमेंट में किसी काम से गई थी और उसने वहां पर एक घोस्ट देखा था। और ये घोस्ट था एक बूढ़ी महिला का जिसने एक वाइट गाउन पहना हुआ था। वो उस बेसमेंट में चारों तरफ घूम रही थी और पूरे समय जबकि वो वहां पर घूम रही थी, हैरियट ने बताया कि वो एक पर्टिकुलर स्पॉट की तरफ इशारा कर रही थी। वो जमीन पर एक जगह इशारा करके दिखा रही थी, जैसे कि हैरियट को कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। हैरियट उसको देखकर बहुत ज्यादा ऑब्वियसली घबरा गई थी। वो ऊपर आ गई, बाद में वो सो भी गई, लेकिन बार बार उसको एक ही सपना आ रहा था और इस सपने में उसे वही लेडी दिखाई दे रही थी, वही लेडी जो उसने बेसमेंट में देखी थी। सपने में भी वो एक जगह बेसमेंट में इशारा कर रही थी और इस बार बस यही अंतर था कि ये जो महिला थी वो हैरियट से बात भी कर रही थी। उसने हैरियट को सपने में आकर बताया कि उसका मर्डर किया गया था और ये मर्डर किया गया था उसके सोने को उससे चुराने के लिए। इस घोस्ट ने बताया कि मेरा गोल्ड मुझसे चुरा लिया गया था और उसके बाद बेसमेंट में इस जगह पर उसको दफना दिया गया था। बाद में इनमें से कुछ बातें इन लोगों ने चर्च में डिस्कस की थी। लोगों को बताया था कि वहां पर एक लेडी का भूत है, लेकिन इन सारी चीजों पर वहां पर बहुत ज्यादा बहस हो गई थी। करीब 2 घंटे लंबी ये बहस चलती रही। लोग इनको कन्फ्रंट करने लगे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सच बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, बेसमेंट को बंद किया जाना चाहिए, ये भी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया। फिर उसके बाद हैना और उसका पूरा का पूरा ग्रुप वहां से उठा। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो बेसमेंट में जाकर उस औरत की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर गोल्ड है या नहीं है। हो सकता है कि वो गोल्ड हमें वहां से मिल जाए। इसी कारण से वो चाहते थे कि बेसमेंट को पूरी तरह से ब्लॉक ना किया जाए। और ये बातें यानी कि गोल्ड वाली बातें उन्होंने किसी को बताई भी नहीं थी। बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग बेसमेंट में गए, इन्होंने वहां पर खुदाई भी की, लेकिन वहां से उन्हें कोई भी गोल्ड नहीं मिला। उसके बाद हैना नीचे गई, वहां पर बेहोश हो गई। बाद में हैरियट भी वहीं पर बेहोश हो गई थी। और जब बाद में ये दोनों उठे तब इन्होंने कुछ बहुत ही खतरनाक स्टोरीज बताई उस बेसमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको हैना के बारे में बताती हूँ, जो कि नीचे कर्टन लगाने के लिए गई थी। उसने बताया कि जब वो स्टेयर से नीचे गई, जब वो विंडो के पास पहुंची, तब उसने किसी तरीके से कर्टन वहां पर एडजस्ट करके लगा दिया था। उसके बाद उसने नीचे से अपने हस्बैंड को आवाज दी कि मैंने पर्दा लगा दिया है और मैं नीचे आ रही हूँ। लेकिन जब हैना वापस आने के लिए मुड़ी यानी कि पलटी, तब उसने रियलाइज किया कि जो घोस्ट लेडी थी वो बेसमेंट में मौजूद थी और वो साफ साफ हैना को दिखाई दे रही थी। वो एक बूढ़ी महिला थी, उसने एक वाइट गाउन पहना हुआ था और वो हैना और स्टेयर्स के बीच में खड़ी थी। यानी कि अगर हैना को स्टेयर्स तक जाना है तो उस महिला के पास से होकर उसे गुजरना पड़ता। इस महिला ने एक तरह से उसका रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और वो बहुत ही बुरी तरीके से, हम कह सकते हैं कि गुस्से में हैना को घूर रही थी। इस महिला को देखकर हैना के मुंह से बहुत तेज चीख निकल गई और ये चीख सुनते ही ये जो लेडी थी ये सीधा हैना की तरफ तेजी से बढ़ी और हम कह सकते हैं कि उसकी बॉडी के एक तरह से आर पार हो गई। और इसी समय हैना वहां पर बेहोश हो गई। उसको कुछ भी नहीं पता कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद आपको पता ही है कि हैना का हस्बैंड ऊपर से नीचे गया। वो हैना को उठाकर सीढ़ियों के ऊपर तक लाया और ऊपर वाली सीढ़ियों के पास उसको लिटा दिया था। अब हैरियट का वर्जन आता है सामने। हैरियट जो कि वेट टॉवल लेकर हैना के लिए आई थी और इसके सिर पर टॉवल रख दिया था, उसने बताया कि जब मैंने वेट टॉवल हैना के हेड पर रखा और जब मेरी नजर नीचे की तरफ पड़ी यानी कि डाउनस्टेयर्स पड़ी, तब उसने पाया कि सीढ़ियां चढ़ती हुई सफेद कपड़े पहनी हुई एक बूढ़ी महिला ऊपर की तरफ आ रही थी। और ये जो महिला थी वो सीधा हैरियट को घूर रही थी और गुस्से में घूर रही थी। हैरियट ने बताया कि उसको इतना ज्यादा डर लगा कि एक तरह से वो डर के कारण फ्रीज हो गई। वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकी और उस महिला को लगातार वो भी देखती रही कि आखिर ये क्या कर रही है। अब ये जो महिला थी ये एक एक करके सीढ़ियां चढ़ती हुई पूरा सीढ़ी के ऊपर तक आ गई और ऊपर जो दरवाजा था उसके बीच में आकर रुक गई। उसके बाद उसने अपना मुंह खोलना शुरू किया और उसका मुंह बहुत ज्यादा खुल गया, यानी कि
इतना ज्यादा बड़ा मुंह खोलना किसी भी ह्यूमन के लिए एक तरह से इम्पॉसिबल है। और ऐसा करते हुए भी वो लगातार हैरियट को घूरती जा रही थी। हैरियट ने बताया कि अब अपना मुंह खोले हुए ही उस महिला ने कांपते हुए हाथों से अपना नाइट गाउन उतारना शुरू किया। अपना नाइट गाउन उतारकर उसने जमीन पर डाल दिया और तब हैरियट ने देखा कि इस महिला के पूरे शरीर पर कट्स के निशान हैं, साथ ही खरोंचों के निशान हैं और जगह जगह से खून निकल रहे हैं। और ये सारे निशान ज्यादातर उसके चेस्ट पर और उसके नेक पर थे। अब ये देखकर हैरियट के मुंह से एक चीख निकल गई और वो भी वहां पर बेहोश हो गई। अब हैना और हैरियट दोनों को उठाकर अपार्टमेंट में ये लोग ले आए थे। ये दोनों जब बाद में होश में आई थी तब इन्होंने ये सारी हॉरिबल घटनाएं सबको सुनाई थी। बाद में वहां पर पुलिस आ गई थी। पुलिस ने सारे के सारे क्राउड को वहां से भगा दिया था, बाहर शांति हो गई थी और अब ये लोग फाइनली अपने अपने अपार्टमेंट में जा सकते थे। ये सब लोग अपने अपार्टमेंट में चले भी गए, लेकिन इसके 12 घंटों के बाद यानी 12 आवर्स के बाद हैना की मौत हो गई। और तब जो शेफील्ड पुलिस थी उसने एक इंक्वायरी बिठाई, लेकिन उसकी मर्डर की इंक्वायरी करने पर उनको कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उसकी मौत का मिल ही नहीं रहा था। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हैना की मौत हुई क्यों। तो बेसिकली जो उसको डेथ सर्टिफिकेट दिया गया उसमें लिखा हुआ था डाइड ऑफ फ्राइट, यानी कि इसकी मौत डर के कारण हुई, यानी कि वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी मौत हो गई। ये अपने आप में एक बहुत ही बिजार स्टेटमेंट था। हैरियट को कुछ भी नहीं हुआ, वो सरवाइव कर गई, लेकिन हैरियट और फेवल फैमिली वो लोग यहाँ से मूव आउट कर गए। वो लोग दूसरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए। वो यहाँ पर अब रह ही नहीं पा रहे थे और साथ में इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के ज्यादातर लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। इस बिल्डिंग के बारे में बहुत सारी कहानियां बननी शुरू हो गई थी। बहुत सारे लोगों को आवाजें इस बिल्डिंग से आ रही थी और हर कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आज के समय में भी हैना की मौत का कोई भी बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। हैना पूरी तरह से स्वस्थ थी। जब वो मरी उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, पूरी तरह से वो अपने होश में थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी इतने मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई। ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है और वहां की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें किसी की मौत का कारण डर बताया गया हो। हैना की मौत की इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। ऐसा नहीं था कि बहुत लापरवाही से हुई हो और उस पर ध्यान न दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसका पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ कराया गया था। उस पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। वो पूरी तरह से स्वस्थ थी और इसी कारण से इसको लेकर बहुत ज्यादा बातें बनाई जाती हैं कि उसकी मौत आखिर हुई क्यों थी। आज तक के इतिहास में भी कोई भी मौत डर से वहां पर नहीं हुई है। ये अपने आप में एक अनोखा केस था और हम कह सकते हैं कि इकलौता केस था कि इस तरह से किसी की मौत डर के कारण हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि इस स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस केस की सच्चाई क्या होगी। आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा स्टोरीज को शेयर भी कर लीजिए ताकि बाकी लोगों के पास भी थोड़ी सी जानकारी चली जाए इस चैनल के बारे में। बाकी आप लोग सहयोग दे ही रहे हैं, इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिए और मेरा मेन चैनल यानी कि ट्विस्टेड कहानियां भी देखते रहिए क्राइम स्टोरीज के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।